आज हम आपके सामने जो बड़ा सवाल, जो बड़ा खतरा लेकर आए हैं, वो जीवन दायिनी गंगा से जुड़ा हुआ है। क्या गंगा में हो गया है कोरोना का संक्रमण? क्या गंगा में अब कोरोना फैल चुका है और ये कोरोना क्या आगे भी फैलेगा? ये खतरा, ये आगाह कर रहे हैं कुछ वैज्ञानिक अपने शोध के जरिए, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर गंगा में बहाई जा रही लाशें जो हैं वो कोरोना संक्रमितों की हैं, तो उन्हें गंगा दूषित होगी। और गंगा न सिर्फ दूषित होगी, बल्कि गंगा के अंदर मौजूद घड़ियाल, डॉल्फिन जो हैं वो भी, उनकी जिंदगी खतरे में पड़ेगी। और ये पानी न जाने कितनों की प्यास बुझाता है और उसके बाद कितनी बड़ी त्रासदी आ सकती है। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास वैज्ञानिक जो हैं, जिन्होंने पूरी रिसर्च की है, वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जमीर शेरवानी जी जापान से जुड़ रहे हैं, वैज्ञानिक हैं, और हमारे साथ डॉक्टर रुचि बडोला हैं, वैज्ञानिक हैं, देहरादून से जुड़ रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो लाशों को लेकर मां गंगा में जो लाशें प्रवाहित की जा रही हैं, अगर कोरोना संक्रमित मरीजों की हैं, जैसा कि आशंका जताई जा रही है, तो कितने बड़े खतरे पर आप और हम खड़े हैं। क्या एक और नई त्रासदी इंतजार कर रही है? हम आपको दिखाएंगे अपनी रिपोर्ट के जरिए और चर्चा भी करेंगे। किसी ने बुरे सपने में भी ये नहीं देखा होगा कि एक दिन मां गंगा को अपनी गोद में तैरती लाशें मिलेंगी। लावारिस शवों को नोचते जानवरों की तस्वीरों ने मां गंगा को भी रुला दिया है। इन लावारिस लाशों का बोझ अपने ऊपर लिए मोक्षदायिनी गंगा में एक नए खतरे की धारा बह रही है। गंगा के पावन जल में संक्रमण के खतरे की घंटी बज रही है। वैज्ञानिकों के नए अलर्ट के मुताबिक अगर ये लाशें कोरोना पीड़ितों की हैं, तो गंगा में डॉल्फिन और घड़ियाल कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। देहरादून स्थित वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक शिव कुमार ने इस खतरे से आगाह किया है। यूपी और बिहार के ही गंगा घाटों पर सबसे ज्यादा लाशें मिल रही हैं। गंगा के इसी दायरे में डॉल्फिन और घड़ियाल की मौजूदगी देखी जाती है। इंसानी शवों का संक्रमण इन जल जीवों तक भी पहुंच सकता है। पतित पावन गंगा करीब 2500 से 3000 डॉल्फिन और 1000 घड़ियालों का घर है। गंगा के घाटों पर लाशों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और इसका सीधा असर गंगा के जल में पाए जाने वाले उन जीव जंतुओं पर पड़ सकता है जो कि सिर्फ गंगा में पाए जाते हैं। इससे नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। हालांकि इन शवों को गंगा में बहाए जाने से रोकने के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं, लेकिन इन सब से गंगा का जल कितना संक्रमित हुआ है या कितना नहीं, इसको लेकर कोई कुछ ठोस दावे से नहीं कह सकता। वैज्ञानिकों के मुताबिक डॉल्फिन और घड़ियाल दोनों ही शरीर से काफी नाजुक होते हैं। ये मछलियों से अलग फेफड़ों से सांस लेते हैं, इसलिए अगर इनके फेफड़ों तक संक्रमण पहुंचा तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन राष्ट्रीय जल प्राणी है। इसके संरक्षण के लिए कई योजनाएं भी चल रही हैं। इसी तरह घड़ियाल को भी वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 के तहत संरक्षण मिला हुआ है। इनके संरक्षण पर हर साल काफी पैसा खर्च किया जाता है। ये हमारे इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है। गंगा में प्रदूषण को कम करने में इनकी अहम भूमिका है। गंगा में जो लावारिस लाशें तैर रही हैं, उससे प्रदूषण की संभावना तो बहुत ज़्यादा है। और ये तो पाया गया है कि जब इस तरह की संक्रमित होने वाली बीमारियां हुई हैं और इस तरह से जो मृत व्यक्ति हैं उनको नदियों में डाल दिया जाता है, ख़ास तौर पे जब इबोला हुआ या कॉलरा हुआ, तो इससे इसका जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषण हुआ। और ख़ास तौर पे जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक है। और इससे जो सरकार ने इतने प्रयास करे गंगा नदी में प्रदूषण कम करने के, चाहे वो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन हो या सरकार के अन्य तंत्र हो, उनका सबके प्रयासों को जो है हम विफल कर रहे हैं। हालांकि पानी में संक्रमण फैलने को लेकर वैज्ञानिक पूरी तरह आश्वस्त नहीं है, लेकिन खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हाल ही में अलग अलग चिड़ियाघरों में बाघ के कोरोना संक्रमित होने के बाद से वैज्ञानिक जानवरों में कोरोना के फैलने को लेकर ज्यादा चिंतित है। अगर कोई जानवर जलीय जीवों को खाते हैं, जो जलीय जीव कोविड से मरी हुई जो व्यक्ति हैं उनके संपर्क में आते हैं या उन लाशों का सेवन करते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है एविडेंस या ऐसी कोई स्टडी नहीं है कि उन पर या उनको खाने से कोई भी असर विपरीत पड़ेगा। डॉल्फिन और घड़ियाल का संरक्षण सीधे मां गंगा की लाइफलाइन से जुड़ा है। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सालों से जंग जारी है, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। ऐसे में अगर कोरोना से गंगा का जल संक्रमित होने की आशंका सच साबित होती है
तो अविरल और निर्मल गंगा के सपना हकीकत से कोसों दूर हो जाएगा। तो हमारे साथ इस बड़ी समस्या पर चर्चा करने के लिए तमाम वैज्ञानिक जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रुचि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर रुचि, आपसे हम समझना चाहेंगे कि आपका शोध, आपका अध्ययन क्या कुछ कहता है, क्योंकि ये समस्या जो है वो गंगा के किनारे जितने भी शहर हैं वहां से लगातार सामने आ रही है। रुचि के अलावा हमारे साथ शेरवानी जी भी इस वक्त जुड़े हैं। शेरवानी जी, पहला सवाल मैं आपसे लूंगी। जमील शेरवानी जी, आप बताइए, आपका शोध, आपका अध्ययन क्या कह रहा है कि जो लाशें हैं वो कहाँ, पूरे बेल्ट में ये दिक्कत है, जहां जहां से गंगा बहती है वहां वहां शहरों में दिक्कत आ रही है, तो कितनी बड़ी समस्या हो सकती है? एक आम आदमी कैसे समझे? क्या उसके घर में आने वाला पानी भी दूषित हो सकता है? मैं डायरेक्टर डॉक्टर जमीर शेरवानी जापान से मुखातिब हूँ। मैं आपको बिल्कुल पब्लिश्ड रिसर्च के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा जो SARS-CoV-2 पे ही अप्लाइड है। ये जो किसी दूसरे पैथोजन की बात कर रहे हैं तो उसकी बात करने की जरूरत नहीं है। ये SARS-CoV-2 कोविड-19 का जो वायरस है उसी के ऊपर ये लागू है। और ये मैं जो बता रहा हूँ ये मेरा ये सारा पब्लिश्ड काम है। मैंने भी 10 रिसर्च आर्टिकल नोवेल कोरोना वायरस पे ही पब्लिश किए हैं और मेरा जितना भी रिसर्च वर्क है सब नेट पे पड़ा हुआ है। कोई भी उस पर PDF फ्री डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो मेरा जितना भी काम है सब अप्लाइड है। और वो जो रिसर्च की हुई है मैंने और दूसरे ये SARS-CoV-2 वायरस, इसका जो एग्जाम्पल है तो उसको हमने लिया है कि जैसे कि SARS-CoV-2 वायरस तो फिर ये रिड्यूस्ड हो जाती है स्पुटम। जैसे कि स्पुटम में SARS-CoV-2 वायरस के एक मिलीलीटर स्पुटम में 10 लाख SARS-CoV-2 वायरस के पार्टिकल होते हैं। तो 10 लाख SARS-CoV-2 वायरस के पार्टिकल 1 मिलीलीटर स्पुटम में हुए और 1 ग्राम में ये जो है 100,000 नोवेल कोरोना वायरस पार्टिकल तक जा सकते हैं जी। तो ये दिस इज द केस ऑफ द हाईली वायरल लोड डेड बॉडी डंप्ड इन गंगा। यही आप कह रहे हैं? अगर मैं एक आम आदमी की भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो ये बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो सकता है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि भाई गंगा में तो कितना पानी है, अगर कुछ बॉडीज प्रभावित हो भी जाएंगी तो बहुत ज्यादा संक्रमण नहीं होगा। और पानी तो मतलब इसको बड़ा समझना होगा, इस खतरे की गंभीरता को समझना होगा। डॉक्टर रुचि भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रुचि, क्या आप डॉक्टर शेरवानी की बात से इत्तेफाक रखती हैं? उनका शोध, उनका अध्ययन कहता है बड़ा खतरा है गंगा में कोरोना संक्रमित लाशों को बहाना, यानी सीधे सीधे संक्रमण को और भयावह स्थिति में पहुंचाना। जी, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पास्ट रिसर्च भी है और पास्ट जो पब्लिश लिटरेचर है, खासतौर पे जो संक्रमित होने वाली बीमारियां हैं जैसे कि इबोला है या कॉलरा है, उसके एविडेंस है कि इस तरह से पानी में अगर लाशें बहाई जाएं तो संक्रमण बढ़ने का बहुत संभावना है। और आप वैसे भी देखिए कि जब अगर कोविड संक्रमित लाशों को गंगा में बहाया जाएगा तो वो पानी को तो प्रदूषित करेंगी ही करेंगी और पानी की गुणवत्ता तो नीचे आएगी ही आएगी। और अगर उस पानी को जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो उसको यूज करेंगे तो डेफिनेटली किसी तरह का संक्रमण की संभावना है। ऑल्दो अभी तक रिसर्च ये कह रही है कि पानी से संक्रमण ज्यादा नहीं है, एरोसोल से ज्यादा है। ये कोविड का संक्रमण होगा या कुछ और दूसरी तरह की महामारियां हो सकती हैं? देखिए, ये तो अभी कुछ पता नहीं है, इसके ऊपर ऐसी कोई रिसर्च नहीं है कि क्या हो सकता है। जी, मैं आपको 1 मिनट बता रहा हूँ। अब मैं बोलूं? जी जी, पर संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। शेरवानी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी। जी जी, 1 सेकंड, मैं आपसे वही सवाल भी ले लेती हूँ, आप अपनी बात भी बोलिएगा। हम देखते हैं कि हमारे शहरों में जी मैं 1 मिनट, मैं आपको बिल्कुल टू दी पॉइंट बात बता रहा हूँ। ये सब पब्लिश्ड रिसर्च है। जैसे शेरवानी साहब, मैं कह रही हूँ, हाँ बोलिए। इन्फेक्शन जो वायरस मल्टीपल होने के लिए 10 लाख कोविड-19 के वायरस SARS-CoV-2 वायरस अगर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, दे कैन कॉज इन्फेक्शन एंड दे कैन किल द पर्सन। सिमिलरली वायरस इनहेल्ड बाय एयरबोर्न एरोसोल SARS-CoV-2 पार्टिकल, तो वही उसी का सिद्धांत जो है वो पानी के कंटेमिनेशन से लागू होगा। अगर किसी ने यदि एक मिलीलीटर स्पुटम, 1 मिलीलीटर वायरल पार्टिकल अगर उसमें गंगा के पानी में है तो वो 100 लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। ये पब्लिश्ड काम है
और मैंने आपके चैनल को पीडीएफ फाइल भेज दी है। मैंने भी इस पर रिसर्च की है कर सकते और हैं। दूसरे लोगों ने, ये अच्छा। पब्लिश्ड काम है, इस पे कोई चेंज नहीं है, कोई जी, जी। कंप्रोमाइज नहीं होगा। जी ये जो सर, तो रिसर्च एक बात जो है वो बताइए, अंतिम जैसे होती है, गंगा उसमें किनारे कोई चेंज नहीं गंगा है। किनारे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने कपड़े धोने के लिए, अपनी खेती बाड़ी के लिए वो पानी इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में वो पानी तो जी। डिस्टिल्ड होके नहीं आता है। जैसे हमने देखा है बहुत सारे धोबी घाट जो हैं वो गंगा किनारे बने रहते हैं, आसपास के शहरों में कोई अपने खेत खलिहान के लिए पानी वहां से ले लेता है। जी, मतलब मैं जो आपको पानी मैं पीने का पहुंच मैं रहा है, चलिए वो तो साफ होके, डिस्टिल्ड होके, क्लीन होके पहुंच रहा है, लेकिन बाकी कामों के लिए जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो खतरा है एक तरह से। जी, जी, मैं आपको वही टू द पॉइंट बात बता रहा हूँ कि वो पानी जो है उसकी शोध किया हुआ है, ये रिसर्च आर्टिकल पब्लिश्ड है, कोई भी उसको पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकता है। 1 हफ्ते तक वो पानी इन्फेक्ट कर सकता है। 1 हफ्ते तक, अगर 1 हफ्ते तक 1 मिलीलीटर स्पुटम को अगर हम लागू करते हैं तो 1 मिलीलीटर कैन इन्फेक्ट 100 लोगों को जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है, 100 लोगों को। 1 मिलीलीटर या 1 ग्राम उसका बॉडी जी। फ्लूइड अगर हम उसके ले लेते हैं जिस्म को, जी जी। तो जैसे बॉडी फ्लूइड अगर लागू कर लिया तो वो बात जो है बिल्कुल सिद्ध हो जाती है। लेकिन अगर 1 हफ्ते तक वो स्टेबल रहेगा, अगर उसके अंदर डॉक्टर रुचि, कंटेमिनेशन है। आप डॉक्टर साहब की बात से इत्तेफाक रखती हैं शेरवानी साहब की कि अगर इस तरह का होता है वहां पर, इस तरह के कंडीजियस स्थितियां पैदा होती हैं, तो क्या गंगा किनारे जो लोग पानी अपना खेती बाड़ी के लिए, रोजमर्रा के काम के लिए या कपड़े धोने के लिए जो घाट होते हैं, धोबी घाट, अगर उन सब कामों के लिए भी इस्तेमाल होने लगा वो पानी आसपास का उसी एरिया का, तो क्या वो लोग संक्रमित हो सकते हैं? आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगी डॉक्टर साहब की? जी देखिए, अगर गंगा का पानी किसी भी रूप में पल्यूट होता है और ये तो बायोलॉजिकल पल्यूटेंट्स हैं, तो डेफिनेटली लोगों की पे विपरीत असर तो इसका पड़ेगा ही। अब ये तो डॉक्टर साहब जैसा बता रहे हैं कि 1 मिलीलीटर अगर स्पुटम होगा तो वो तो गंगा जैसी स्थिति में पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि पानी का बहाव है और उससे जो है बहुत सारे पल्यूटेंट्स बहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो अगर यहाँ पे कम मात्रा में डेड बॉडीज या ऐसा बायोलॉजिकल मटेरियल हो, तो हमारे जलीय जीव उसको अपने आप एक बैलेंस मेंटेन कर लेते थे। कछुए हैं, घड़ियाल है, मगर है, ये लोग उसको खा लेते थे। लेकिन अभी क्या है कि इतनी सारी जब डेड बॉडीज आती हैं, तो नदी के अपने तंत्र में वो क्षमता नहीं है, या जलीय जीवों में वो क्षमता नहीं है कि वो उसको हैंडल कर सके या उसको खा सके या उसको रिसाइकिल कर सके। तो डेफिनेटली एक बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन है, और इसमें तो पोल्यूशन से होने वाली बीमारियां लोगों के लिए, जानवरों के, जलीय जीवों के लिए कुछ ना कुछ तो होगा ही असर, क्योंकि ये तो एक वायरस का सवाल है। तो उतनी मात्रा में वो कहीं पर कंसंट्रेट होगा कि नहीं, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। बट चलिए, आपने भी जो बात कही है उसी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब के पास ले जाती हूँ। डॉक्टर साहब, गंगा में 3000 से ज्यादा डॉल्फिन हैं, 1000 से ज्यादा इस बेल्ट में घड़ियाल हैं जहां पर हम लाशों का प्रवाह देख रहे हैं, तो क्या वहां पर उनके लिए बहुत ज्यादा खतरा, इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो? मैं आपको बिल्कुल साइंस के सिद्धांतों के जरिए समझा रहा हूँ, क्योंकि डॉल्फिन इज नॉट ससेप्टेबल। जो पब्लिश्ड काम है मैं वही बता रहा हूँ, उससे अधिक या उससे कम मैं आपको नहीं बताऊंगा कभी, क्योंकि मैं 10 रिसर्च पेपर पे छाप चुका हूँ और अभी मैं और छाप रहा हूँ। तो मैं कोई ऐसा बात, अगर जैसे वो पानी अगर डाइल्यूटेड हो जाता है तो 1 मिलीलीटर को आप कितना डाइल्यूट करेंगे? अगर 1 लीटर किसी ने अगर पानी ले लिया तो वो उतनी वायरल डोज जो है उतनी इकट्ठी हो जा रही है कि वायरस मल्टीप्लाई होकर वो डिजीज भी कॉज कर सकता है और वो इंसान को मार भी सकता है। ये बिल्कुल लिखी पढ़ी बात है। ये साइंस में जो पेपर छप गया वो फिर उसे बदला नहीं जाता है। अगर 1 मिलीलीटर अगर हम नहीं लेते, मानो हमने 1 मिलीलीटर पानी कौन लेगा, अगर 1 लीटर या 2 लीटर पानी किसी के उसमें चला गया तो 1 हफ्ते तक वायरस जो है वो वायबल है, वाइबिलिटी पाई गई है 1 हफ्ते तक पानी में। तो अगर उसमें नदी में अगर पॉल्यूशन है तो उसके वायरस पॉल्यूटेंट के पार्टिकल उस कोरोना वायरस डॉक्टर साहब, मैं एक बहुत ही फार-फेच्ड सिचुएशन आपसे पूछ रही हूं, कम कर देंगे। जी पूछिए। जी, मैं आपसे बहुत ही एक दूर की कौड़ी पूछ रही हूँ, लेकिन लोग बाग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक में है इस वक्त, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। मान लीजिए वही गंगा वाटर जो है प्यूरिफाई होके, डिस्टिल्ड होके लोगों के घरों में भी सप्लाई होता है, तो यानी अगर ये लाशें जो हैं और अगर कोरोना का संक्रमण हो गया उस गंगा के पानी में, तो प्यूरिफाई और डिस्टिल्ड होने के बाद तो साफ हो जाएगा ना पानी, लोगों को डरने की जरूरत तो नहीं है ना वहाँ? मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैं साइंस के सिद्धांत से ही आपको समझाऊंगा, क्योंकि अगर उसमें जैसे हमने किसी चीज से प्योरीफाई कर दिया, कोई केमिकल डाल दिया, तो वो तो फिर वायरस के पार्टिकल को मार देगा ना,
वो तो एक दिन में भी मार सकता है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट होना जरूरी है। अगर हमने उसको ट्रीट नहीं किया, अनट्रीटेड छोड़ दिया, तो 1 हफ्ते तो आप उसका मार्जिन रखिए कि इट कैन इन्फेक्ट। अगर हम उसको ट्रीट कर देते हैं तो फिर वायरस पार्टिकल मर जाएगी। उसे तो आप फिर अगर उस पानी को गर्म कर दीजिए तो वो फिर वो कितनी देर में वो कि आधा घंटे यानी में, जो नलों आधा में घंटे गंगा में- का पानी आता है तो उसमें टेंशन की बात नहीं है। नहीं, नलों में गंगा का पानी आता है तो उसे ट्रीट करना पड़ेगा 1 हफ्ते के जो अंदर। टैप वाटर आता है 1 हफ्ते गंगा के का, अंदर। उसमें टेंशन की बात नहीं है लोगों को। नहीं, वो ट्रीटेड वाटर है अगर ना, 1 वो तो हफ्ते के ट्रीटेड बाद, वाटर। 1 हफ्ते इसके बाद अगर जाता है फिर सेफ है, क्योंकि 1 रुचि जी, हफ्ते आप में क्या वायरस के कहेंगे? पार्टिकल, वो वायरस नहीं, के पार्टिकल फिर वो मेरे को जो वायरल नहीं लगता है रहेंगे। कि नहीं देखिए, मुझे उसमें तो लगता ना है कि जाने जो भी- कारखानों का पोल्यूशन, कितना पोल्यूशन होता है, वो तो ट्रीटेड होता है। डॉक्टर रुचि, वो तो आप ट्रीटेड बताएंगे? वाटर है। आई थिंक दैट इज ट्रीटेड वाटर। खतरा उन लोगों के लिए है जो कि गरीब लोग गंगा के किनारे रहते हैं और डायरेक्टली कई बार पानी को यूज करते हैं। लेकिन बाकी शहरों में और सब जगह जहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट की फैसिलिटी है, वहां पे तो डेफिनेट ऐसा कोई पैनिक होने की बात नहीं है, क्योंकि इट इज ट्रीटेड थ्रू ऑल मीन्स एंड कॉन्स्टेंटली टेस्टेड बिफोर इट इज सप्लाइड फॉर पोर्टेबल पर्पसेस। तो लेकिन वो लोग जो गांव में रहते हैं, जो गंगा जी के किनारे हैं और वहां से पानी को डायरेक्ट यूज करते हैं, जैसे आप कह रही थी, कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, खेती के लिए यूज करते जी। हैं और मतलब उसमें उसके टच में रहते हैं, उनके लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चुनौती है। मैडम मैं बोलूं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता जी, रहा हूँ। उन लोगों के लिए चुनौती है। डॉक्टर साहब, जी जी बताइए, बोलिए। जी, मैं बोलिए आपको बोलिए एक बिल्कुल, आपने ये रिसर्च किया, क्योंकि बताइए। हाँ। ये इंसानों की जीवन और मृत्यु से रिलेटेड है, इसलिए बात जो है बिल्कुल साफ होनी चाहिए और साइंस के परिप्रेक्ष्य में, साइंस के सिद्धांतों पे ही होनी चाहिए। क्योंकि जी जी उस जी पानी को अगर 1 हफ्ते के अंदर अगर किसी ने यूज कर लिया, 1 हफ्ते के अंदर, देन दोज पार्टिकल्स आर वाइबल, वो इन्फेक्शन कर देंगे, इंसान को मार देंगे। और 1 हफ्ते के बाद अगर किसी ने यूज किया तो फिर कोई बात नहीं है। या फिर आप उसको ट्रीट कर लें तो ट्रीट करने के बाद तो वो आधा घंटे में वायरस पार्टिकल ब्रेक होकर के वो टुकड़ों में बट जाते हैं। ट्रीट दे आर कर नो ले तो मोर कोई वायबल। टेंशन की बात नहीं है। हाँ, ट्रीट अगर आप कर लेती है तो वो तो फिर आप चंद मिनट में ही छुटकारा पा लेंगी चलिए। ना उससे। तो चलिए, जैसे हम पहले हैंड लोगों को ये सैनिटाइज समझना करते होगा, हैं। जिनके पास अगर टैप वाटर आता है, यानी कि जो पानी गंगा का, जी, जो पानी गंगा का आपके घर के टैप में आता है, यानी कि जो आप गंगा वाटर यूज कर रहे होते हैं, वो ऑलरेडी सारे जो कारखानों का पोल्यूशन होता है, जो भी हर तरह के पोल्यूटेंट्स होते हैं, कोरोना वायरस का ही नहीं, ना जाने कितनी तरह की गंदगियां गंगा में होते हैं, टॉक्सिक केमिकल वेस्ट होते हैं, वो सब ट्रीट होकर आपके घर पे पहुंचता है। तो वो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग गंगा के किनारे रह रहे हैं, उस पानी को रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन घाटों पर लाशें प्रवाहित हो रही हैं, अगर उन्हीं घाटों पर कपड़े भी धुल रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो उनसे संक्रमण होने का खतरा उन लोगों को जो उससे एक्सपोज हो रहे हैं काफी ज्यादा है। ये डॉक्टर साहब की रिपोर्ट कह रही है, तो इसलिए सावधान रहिए। और डॉक्टर रुचि, आपको क्या लगता है कि हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम जो है, ये जो लाशें गंगा में बहाई जा रही हैं, अगर इन्हें हमारे घड़ियाल खाते हैं और अगर बाकी जो हमारे नदी के जो जीव हैं वो इनको फीड इन करते हैं, तो क्या ये पूरा का पूरा सिस्टम भी बिगड़ने की आशंका है आपको? देखिए मैडम, ऐसा है कि अभी तक जो एविडेंस आया है कि जानवरों में कोविड है, देखिए इंडिया से ही आपने भी सुना होगा कि जूज में जो कैप्टिव एनिमल्स थे, पर्टिकुलरली लायंस, टाइगर्स और कार्निवोर्स जो मांसाहारी ज्यादातर हैं, उनमें कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया कहीं कहीं पे। तो अगर हम यही चीज देखें, और मैमल्स हैं, स्तनधारी है, तो अगर हम देखें तो गंगा जी में डॉल्फिन के अलावा जो दूसरे स्तनधारी है वो ऑटर्स हैं। लेकिन अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है इस बात का कि वो संक्रमित हो गए हैं या हो सकते। बट बीइंग मैमल्स, जो हम बाकी मैमल्स में देख रहे हैं, टेरेस्ट्रियल मैमल्स में, दे कुड बी मोर ससेप्टेबल। उसके अलावा बाकी जानवरों का तो कोई ऐसा मतलब इंडिकेशन अभी नहीं है। खास तौर पे जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे हम मछली वगैरह की बात करते हैं, उनके वो बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात है कि मछली का जब आप सेवन करेंगे तो वो तो पका के करेंगे, तो वो तो आप सब्जी को भी पका के खाते हैं, तो इट इज द सिमिलर थिंग जी। तो वो अगर कुक हो गया तो इसमें पैनिक नहीं होना है, बल्कि हमें लोगों में एक अवेयरनेस जनरेट करनी है। चलिए, तो वहां टेंशन की बात नहीं है, सबसे ज्यादा टेंशन उन लोगों को है। हाँ, चलिए, तो यही अवेयरनेस में लोगों को, हाँ जी 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 जी, एक सेकंड में लोगों को ये बता दूं कि देखिए, नंबर एक बात, पैनिक मत होइए।
आप जो गंगा के घाटों पर लाशें प्रवाहित हो रही हैं, उन घाटों पर जाने से बचें, उन घाटों का पानी इस्तेमाल करने से बचें थोड़े दिन। और उन घाटों पर अगर आप कपड़े धोते हैं या कुछ भी काम के लिए उस पानी को इस्तेमाल में लाते हैं तो वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपके गांव में, आपके शहर में, आपके इलाके में, आपके कस्बे में गंगा में लाशें प्रवाहित कर रहे हैं आपके आसपास के लोग, पहले तो वो गलत है। और अगर फिर भी कर रहे हैं मजबूरीवश, तो आप ये बात गांठ बांध लीजिए कि आपको उन घाटों पर आपको थोड़े दिन के लिए वो पानी इस्तेमाल नहीं करना है अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए। डॉक्टर साहब, आप बोलिए, आप क्या कह रहे थे? मैं आपका कुछ सेकंड लेना चाह रहा हूं, क्योंकि बात अभी साफ नहीं हुई है, क्योंकि बात का साफ होना जरूरी है। जैसे अगर उसमें मछली है तो फिशेज मछली जो है ससेप्टेबल नहीं है। जैसे कैट ससेप्टेबल है, मिंक ससेप्टेबल है, फेरेट जो है ससेप्टेबल है, डॉग ससेप्टेबल है। तो एक अध्ययन किया गया, उसमें यह कहा कि बिल्ली और अपने पेट्स जो है वो अपने पास रखिए, कीप योर पेट्स विद यू। तो ये अगर उसके पानी, अगर वायरल डोज अगर उतनी इकट्ठी हो जाती है, जैसे 10 लाख वायरल पार्टिकल अगर इकट्ठे हो जाते हैं, दे कैन मल्टीप्लाई। और अगर उससे अधिक अगर वायरस पार्टिकल ले लिए हैं, तो अगर उससे कम है तो फिर कोई बात नहीं है। अगर वायरस पार्टिकल उतने डाइल्यूट हो जाते हैं तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन डाइल्यूट कैसे होगा, इसको छानबीन कर ली जाए ना। जब तक छानबीन नहीं करिए तब तक जो चलिए, हम अपने दर्शकों को पैनिक नहीं कराना चाहते। आप समझिए गंगा कितनी बड़ी है, कितना पानी है उसमें, और उसमें एक बहाव है, तो वो अपने आप में बहुत कुछ जो है संभाल लेती है, ठीक कर लेती है। लेकिन माँ की भी एक, कहते हैं ना, एक लिमिट होती है। आप उसको कितना कष्ट देंगे, कहीं ना कहीं आके माँ भी टूटती है। तो माँ गंगा को भी आप अगर इस तरह से एक छोटे से एरिया में इसी तरह से प्रदूषित करते रहेंगे, इसी तरह से वहां लाशें जो है संक्रमित वो बहाते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर छोटा है, बहाव कम है, पानी की गहराई कम है, तो वहां पर संक्रमण होने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। डॉक्टर रुचि, क्या कर सकता है प्रशासन? मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि लोग पानी इस्तेमाल ना करें। देखिए, जिसके पास ऑल्टरनेटिव होगा वो तो करेगा, नहीं करेगा। लेकिन जो गांव के, मैंने आपको बताया, गंगा किनारे गांव के गरीब लोग हैं, उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। इसका सोल्यूशन यही है कि हमें इस तरह से कोविड संक्रमित या किसी भी मृत्यु शरीर को गंगा जी में नहीं बहाना है। और ये अवेयरनेस हमें हर गाँव में, हर जिले में पहुंचानी है। और सरकार तो ऑलरेडी इसके लिए बहुत कुछ कर रही है। अगर आप देखें तो भारतीय वन्यजीव संस्था और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा पूरा एक कार्डर ऑफ, चलिए, तो अगर आपके आसपास कोई भी कोरोना संक्रमित मरीजों का शव गंगा में बहा रहा है किसी मजबूरीवश, तो आप ऐसा ना करें, प्रशासन से संपर्क करें। डॉक्टर वर्मानी, आप भी बता दीजिए कि आपकी रिसर्च है कि क्या समाधान आपको नजर आता है। मैडम ने तो बताया, और मैडम ने इसमें मैं थोड़ा सा ये भी ऐड करना चाहूंगी कि जो इस तरह के लोग हैं, हमारे गंगा प्रहरी है, हमारे और इस तरह की ट्रेन्ड मैन पावर है जो गंगा जी के किनारे, इस वक्त उनको फोरफ्रंट में लाना पड़ेगा हमें। और उनका लिंक गांव के जो पंचायत सिस्टम्स हैं या जिला प्रशासन है, उनके साथ उनको लिंक करना पड़ेगा, ताकि वो, क्योंकि अब इस वक्त तो फिजिकली कोई भी बाहर नहीं जा सकता है, लेकिन उन लोगों के अपने एक सोशल कॉन्टैक्ट्स है। चलिए, डॉक्टर वर्मानी शायद हमारे साथ अब नहीं है, शायद नहीं है जी। मैं चंद सेकंड बिल्कुल, गंगा प्रहरी बनिए, पैनिक मत करिए, लेकिन आप जो हैं, मेरा उद्देश्य जो है, जी बोलिए, पैनिक करना नहीं है। लेकिन जितने भी वैज्ञानिक हैं वो ये कहते हैं बी केयरफुल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर उससे नहीं भी हो, उन्होंने कंसंट्रेशन नहीं भी बताई है, क्योंकि 10 लाख वायरल पार्टिकल एक्यूमुलेट होना आसान काम है। 1 ग्राम में 1 बिलियन वायरल पार्टिकल होते हैं, 1 ग्राम मटेरियल में। ये पब्लिश्ड रिसर्च है। मैं भी लोगों को पैनिक करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन हर वैज्ञानिक यही कह रहा है, बी केयरफुल शब्द का। बिल्कुल, आपकी पब्लिश रिसर्च पैनिक करने के उद्देश्य से नहीं है, लेकिन सावधान करना है, आगाह करना है वक्त रहते हुए। प्रशासन इसीलिए तैनाती कर रहा है पुलिस की, गंगा प्रहरियों की, कि मां गंगा पर आप इस तरह से कोरोना संक्रमित बॉडीज ना डालें, वो और बड़ी महामारी को और बड़े खतरे को न्योता दे देंगी। आज की आसानी कल बहुत भयावह बना सकती है। सावधान रहें। आप दोनों इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।